अगर सरकार जंगल कटाने के पक्ष में है तो मैं कहता हूं कि आखिर वृक्षारोपण की व्यवस्था क्यों करा रही है। लोग कह रहे हैं कि अडानी की वजह से इस जंगल को काटा जा रहा है ताकि कोयला खदान वहां अडानी के लिए बना करके दिया जा सके। और आने वाले समय में लोग घूट घूट पानी के लिए तरस के मर जाएंगे और धूप वो होगी और गर्मियां वो होंगी कि लोग गर्मी में तड़प के जल के मरेंगे। आपको लग रहा है कि वाकई वही दिसंबर वाली सर्दी है जो पहले हुआ करती थी आज से 8 से 10 साल पहले? अडानी के लिए तो पूरे देश को बेचा जा रहा है, पूरे देश को खोखला किया जा रहा है, तो अडानी की इशारे पर सारा काम हो रहा होगा कि आज की स्थिति में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना होता है। पूरे देश में गुजरातियों की सरकार है, गुजराती हावी हो चुके हैं, चाहे वो व्यापार हो चाहे किसी भी क्षेत्र। दिल्ली में जाके देख लीजिए, आपको जैसे लगेगा कि आप घुटन महसूस करना है, आप किसी महानगर में चले जाइए तो हजारों करोड़ रुपए उनको लेना है अडानी अंबानी से फिर चुनाव लड़ने के लिए, तो वह नहीं मना कर पाएंगे, उनका हाथ बंधा है। इस वक्त पूरे देश में छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को लेकर कोहराम मचा हुआ है। वहां से जो तस्वीरें निकलकर आ रही हैं वो बेहद चिंतनीय हैं। पर्यावरण की दुहाई देने वाले वो लोग ना जाने कौन सी बिलों में जाकर छिप गए हैं कि उन्हें वहां पर लाखों कटते हुए पेड़ अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या अब पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा? क्या अब करोड़ों करोड़ पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा करने वाली सरकारें अपना मुंह नहीं देख रही हैं आईने में कि आखिर छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों में क्या चल रहा है? वहां पर अडानी के कोयला खदान के लिए पेड़ों को निर्मम तरीके से काटा जा रहा है। पशु पक्षी जीव जंतु सब परेशान हैं, आदिवासी समाज हैरान है, उनको पकड़ करके इधर उधर बंद करके जंगलों की कटाई की जा रही है। इसी मामले पे हम समाज सेवियों से, पॉलिटिकल व्यक्तियों से कुछ बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब मैदान में आ चुकी है। वहाँ के टी.एस. देव सिंह जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, हम इस जंगल को कटने नहीं देंगे। तो यहाँ के पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं उसको लेकर के कांग्रेस के एक नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और एमजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों लोगों से हम लोग बारी बारी से बातचीत करेंगे। परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं पतरू राम विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव, पिछड़ा विभाग, कांग्रेस पार्टी। जो हसदेव के जंगलों में चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? देखिए, हसदेव का जंगल जो काटा जा रहा है, सीधी सीधी बात है कि यदि सरकार पर्यावरण को लेकर चिंताजनक स्थिति में अगर है, उसे पर्यावरण की चिंता है, तो हसदेव जंगल कटना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कटना चाहिए कि आज की स्थिति में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना होता है। इसलिए वह जंगल काटा जाना बेहद दर्दनीय और दुखनीय और निंदनीय है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि अडानी की वजह से इस जंगल को काटा जा रहा है ताकि कोयला खदान वहां अडानी के लिए बना करके दिया जा सके। बिल्कुल, तो यह सरकार तो अडानी की है ही है, यह दूसरे की सरकार नहीं है, यह भाजपा की सरकार नहीं, अडानी की सरकार है। अडानी के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री और जहां भी लोग हैं, बीजेपी के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अडानी के लिए तो पूरे देश को बेचा जा रहा है, पूरे देश को खोखला किया जा रहा है, तो अडानी की इशारे पर सारा काम हो रहा होगा, कौन रोकेगा उसको? हम विरोध करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान से भी कुछ बातचीत कर लें, फिर वापस लौटते हैं आपकी तरफ। परिचय दे दे दर्शकों को हमारे। जी, मैं ठाकुर शशि प्रकाश सिंह, महाराष्ट्र जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो हसदेव के जंगल में हो रहा है, क्या आपने उसकी तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह से वहाँ पे पेड़ों की कटाई की जा रही है? जी, आप लोगों के माध्यम से और अखबारों में देखने को सुनने को भी मिल रहा है। यह सही है कि जीव जंतुओं से ज़्यादा जीव जंतुओं के लिए तो जंगल जरूरी है, मनुष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हम खुली हवा और एक अच्छे वातावरण महसूस कर सकें, इसके लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के साथ साथ पानी के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए पौधा बहुत पेड़ ज़रूरी है, और अच्छे शुद्ध पानी के लिए भी, चूँकि पानी जितना भी अंदर जाता है उसका 60% पेड़ उसका माध्यम बनता है ज़मीन के अंदर जाने के लिए। और बारिश के लिए भी पेड़ जरूरी है। तो तीनों चीज़ें, बारिश के लिए पेड़ जरूरी है, अच्छे ऑक्सीजन के लिए पेड़ जरूरी है। आखिर किस मनोदशा से सरकार काम कर रही है? एक तरफ तो पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, उसका रिकॉर्ड बनाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तमाम रिकॉर्ड बनाते हैं। दूसरी तरफ इस तरह से जंगलों को जो 30-40 साल पुराने
पेड़ हैं, 50-50 साल पुराने पेड़ हैं, उनको 1 सेकंड में धराशायी कर दे रहे हैं। तो ये दोगली नीति क्यों है सरकार की? देखिए, बीजेपी की 2-3 चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं। जैसे अगर समय हम दें तो हम बता, जैसे एमपी में गैस सिलेंडर का कुछ और रेट है, राजस्थान में कुछ और रेट है और यूपी में कुछ और रेट है। अब ये भारत सरकार की व्यवस्था है, गैस सिलेंडर भारत सरकार की व्यवस्था है। उसी तरह से भारत सरकार की 2 चीज़ें योजनाएं हमको नहीं समझ में आती है। नशा निषेध की भी योजना चलाते हैं कि नशा न करें आप, और शराब का लाइसेंस भी आपको बांटते हैं। उसी तरह से पौधे को लेकर जो देखने को मिल रहा है कि एक तरफ ये पौधा लगाने की बात करते हैं, एक तरफ ये कटवाने की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में केंद्र सरकार, चाहे बीजेपी की उद्योगपतियों की सरकार है, उनके इशारे पे चल रहे हैं। तो जो वहाँ से तस्वीरें वायरल हो रही, लोग गुहार लगा रहे हैं, तो क्या लोग जागेंगे, देश के लोग जागेंगे ताकि हसदेव के जंगलों की कटाई रुक सके? देखिए, अब चूंकि वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको एन केन प्रकरण उसको दबा दे रहे हैं लोग। अब वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी भी हो, आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, तमाम मुद्दे पे लोग बोल रहे हैं। कई आंदोलन हुए इस तरह से, चिपको आंदोलन एक नज़ीर है हमारे सामने। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी समय से आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनको कहीं राहत नहीं मिलती दिख रही। उनको पकड़ के बंद कर दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो उनके लिए देव स्थान है, वहाँ पे पुलिस पैर में इसी तरह से जूते वगैरह पहनकर रौंद रही अपने पैरों के नीचे। वो लोग काफ़ी आहत हैं। देखिए, इस देश के जीव जंतु, मनुष्य के वातावरण, जल और पशु पक्षी और आस्था से कोई उनका मतलब नहीं। मतलब यह है कि हमारी सरकार बनी रहे, चलती रहे और बड़े उद्योगपति हमको फाइनेंस करते रहे। पूरे देश में गुजरातियों की सरकार है, गुजराती हावी हो चुके हैं, चाहे वो व्यापार हो चाहे किसी भी क्षेत्र में। और इसमें कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और अमित शाह जी का आशीर्वाद है। शशि प्रकाश जी, कोयला ज़रूरी है या देश के लोगों के लिए जीवन जरूरी है? बिल्कुल जीवन जरूरी है, ना कोयला जरूरी है और ना वहाँ का पौधा काटना जरूरी, पेड़ काटना जरूरी है। जीवन जरूरी है, वहाँ के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के जल के लिए, अच्छे ऑक्सीजन के लिए पेड़ जरूरी है। और अगर पेड़ इसी तरह से कटते रहे फिर तो जीवन भी नहीं बचेगा। बिल्कुल, आप बड़े शहरों में चले जाइए, आप दिल्ली में जाके देख लीजिए, आपको जैसे लगेगा कि आप घुटन महसूस करना है। आप किसी महानगर में चले जाइए तो कहीं न कहीं इस देश का एक खूबसूरत जो रूप है, उसमें पौधा कहीं न कहीं शामिल है। भाई, पेड़ शामिल है। हमारा देश जंगल और पहाड़ों से जुड़ा हुआ यह देश है, तो यह उनकी रक्षा होनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी क्या आवाज़ वगैरह उठाएंगे भैया, बस खाली ऐसे माइक पे बयान दे के खत्म? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यह पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन दिया जाएगा केंद्र सरकार को कहीं न कहीं ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि ऐसा न किया जाए। जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य के लिए भी अच्छे ऑक्सीजन के लिए, जल के लिए, बारिश के लिए, सारी चीज़ों के लिए जंगल जरूरी है। आप यहीं रहिएगा। कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं, है ना, विष्णुदेव साय जी, कह रहे हैं ये तो कांग्रेसियों की देन है, कांग्रेस प्रस्ताव वगैरह लेकर के आई थी इसलिए जंगल काटे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। देखिए, कांग्रेस पर आरोप लगाना तो, लेकिन कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल रखा है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पर आरोप तो सीधा सीधा लगा दिया जाता है। अगर यही मोदी जी ऐसे ऐसे करते हैं तो उनके ऊपर आरोप नहीं है। उनके एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे फ्लाइंग किस करते हैं तो उनके पर कोई गलत आरोप नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पर तमाम आरोपों कांग्रेस पर लगाए जाते हैं। अभी जंगल पे आइए ना, जंगल पे भी आ रहा हूँ, उसी पर मैं एक उदाहरण दिया हूँ। तो स्थिति यह है कि कांग्रेस कितना बढ़िया काम की रहेगी, उसको किसी न किसी तरह से बदनाम करने का ये सरकार काम की है और वही कर रही है। जंगल के हमारे कांग्रेस के वहाँ नेता लोग जो क्षेत्रीय वहाँ के हैं, वो वहाँ तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार तो मनमानी हमेशा करती चली आई है। सरकार अपनी मनमानी से रुकती कहाँ है। सबसे बड़ी बात कि जंगल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए, जल संचयन व्यवस्था को देखते हुए जंगल का होना अति आवश्यक है। अगर सरकार जंगल कटाने के पक्ष में है तो मैं कहता हूँ कि आखिर वृक्षारोपण की व्यवस्था क्यों करा रही है। वृक्षारोपण को बंद कर देना चाहिए और सिर्फ जहाँ जहाँ भी जंगल हो, जहाँ पेड़ पौधे हो, उन्हें कटवा के धराशायी करके। वक्त नहीं बीता है, 2 साल पहले हम लोग ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर ऐसी तड़प के मर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिन स्रोतों से हमें ऑक्सीजन मिलता है उसकी इस तरह से निर्मम कटाई हो रही है। वही कह रहा हूँ कि सरकार को अगर जीव जंतु पशु पक्षी से ज़्यादा, मानव से ज़्यादा जरूरी अगर पेड़ कटाई है, अडानी अंबानी अगर आवश्यक है, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि सारे लोगों को समाप्त कर दे और जगह जगह से जितने पेड़ पौधे सबको कटवा के फेंकवा दे और केवल अडानी अंबानी को आगे बढ़ा करके और टोटल पूंजीपतियों के लिए काम करती रहे। मुन्ना जी, दिसंबर का आखिरी मतलब चल रहा है, कुछ दिन शेष बचे हैं।
आपको लग रहा है कि वाकई वही दिसंबर वाली सर्दी है जो पहले हुआ करती थी आज से 8 से 10 साल पहले? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मौसम में जो बदलाव आ रहा है और बारिश के सीजन में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। तो गर्मी भीषण पड़ेगी, भीषण पड़ेगी। सर्दी में तो कहीं ना कहीं जो सरकार जंगलों का ध्यान नहीं दे रही, जंगल जो काटे जा रहे हैं, इसी से मौसम बनता था, इसी से ठंडी गर्मी बरसात जो एक मेंटेन होता था हमारे देश में, वो चीज़ें जो डिस्टर्ब हो रही है वो पेड़ काटने से हो रही है। और कोरोना काल की जहाँ तक आपने बात किया है, अगर उसके बाद भी अगर मनुष्य न जागे और भारत जैसा देश जहाँ आज भी हॉस्पिटल के नाम पे सुविधा हम सभी लोग जान रहे हैं, तो यह बहुत निंदनीय है और जंगल नहीं काटना। पे आम इंसान तो लड़ रहा है, वहाँ का आदिवासी समाज लड़ रहा है, लेकिन सरकार ही नहीं सुन रही है। ये सरकार स्वतंत्र नहीं है। गुजराती उद्योगपतियों का इतना पैसा लगा है सरकार के पीछे, उनके इशारे पे चलना उनकी मजबूरी है। अमित शाह जी इस बात को जानते हैं, उनके हाथ बंधे, उनके सामने फिर चुनाव दिख रहा है लोकसभा का, तो हजारों करोड़ रुपए उनको लेना है अडानी अंबानी से फिर चुनाव लड़ने के लिए, तो वह नहीं मना कर पाएंगे। उनका हाथ बंधा है, वो चाहे जंगल काट ले, चाहे वो आदमी कटवा दे, चाहे वहाँ पहाड़ कटवा डालें। इसके लिए आप लोग आवाज़ बिल्कुल हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हो सकेगा तो इसके लिए आंदोलन भी पार्टी करेगी। चलिए, आपका क्या कहना है आखिर में इस पर? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हसदेव के जंगल जो 3 जिलों में फैले हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का मसला है या पूरे हिंदुस्तान का मसला है? नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। पर्यावरण को देखते हुए, जीव जंतु और जीवन को देखते हुए, ऑक्सीजन को देखते हुए पूरे देश का मामला है, न कि केवल हसदेव जंगल का मामला है। और हमारी पार्टी आंदोलन शुरू की है, आंदोलन हो रहा है। हम लोग जगह जगह आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे और यह मांग रखेंगे कि नहीं, उस जंगल को रोका जाए, पर्यावरण के लिए और पौधे लगाए जाए, लेकिन जो पहले से लगे उनके काट को धराशायी न किया जाए। उनके धराशायी करने से जल संचयन व्यवस्था डगमगाएगी और आने वाले समय में लोग घूंट घूंट पानी के लिए तरस के मर जाएंगे और धूप वो होगी और गर्मियाँ वो होंगी कि लोग गर्मी में तड़प के जल के मरेंगे। ये स्थिति है, इसलिए हमारी पार्टी कौन जिम्मेदार होगा? ये अडानी और सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं। कटवा तो ये लोग रहे हैं, केंद्र सरकार की सारे पर कट रहा है, बीजेपी की सारे पर कट रहा है, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार ये है। अगर जितना पर्यावरण के साथ खेल-खाल होता है, छेड़छाड़ नहीं होती है, उसके पूर्ण जिम्मेदार यही है। हसदेव के जंगलों की कटाई हो रही है, नुकसान हम सब का है, आवाज़ सबको मिल के उठानी होगी, क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है। ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। वो पेड़ जो 40 साल, 50 साल, 80 साल पुराने हैं, उन्हें एक झटके में काटा जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। एक ऐसा जंगल जो 3 जिलों में फैला हुआ है, वहाँ पे आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है और उसके साथ वहाँ पे बर्बरता हो रही है। अब पूरे देश से एक आवाज़ तो ज़रूर उठनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये आवाज़ नहीं उठाई तो यकीन मानिए पर्यावरण को लेकर के जो तमाम जन जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं वो बिल्कुल थोथे साबित होंगे। जिस तरह से लाखों करोड़ों पौधे लगा करके कहा जाता है कि हमारी सरकार ने ग्रीन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के काम किया और लाखों करोड़ों पेड़ लगा करके इतिहास रचा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो सारे रिकॉर्ड्स बेईमानी हो जाएंगे अगर इसी तरह से कहीं पर भी जंगलों की कटाई होगी, पेड़ों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मुझे लगता है ये मानवता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।